और बहुत बड़ी जंग की तैयारी ईरानी सेना कर रही है। इजराइल पर नए सिरे से हमले शुरू करने की यह तैयारी है और आईआरजीसी ने हमले के लिए टारगेट भी सेट कर लिए हैं। ईरानी तैयारी पर स्पुतनिक की यह रिपोर्ट। तो पूरे ईरान में मिलिट्री मूवमेंट भी तेज हो चुकी है। ईरान के कई प्रांत में तैनात की गई है सेना और इराक बॉर्डर के नजदीक टैंक की तैनाती और देशफुल एयरबेस को खाली कराया गया। ईरानी तैयारी पर ही विजनर जियो की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में फिलहाल क्या दावा किया जा रहा है, क्योंकि ईरान की इस फुल एंड फाइनल तैयारी को लेकर दावा किया गया है, जहां ईरान अब इजराइल और अमेरिका से ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है और इस बार इजराइल पर नए सिरे से हमले शुरू करने की यह तैयारी है। ईरान के सभी सैन्य बेस और मिसाइल साइट हाई अलर्ट पर हैं। बॉर्डर की ओर टैंक्स और आर्टिलरी के साथ सैन्य तैनाती भी बढ़ाई गई है। मिसाइलें, ड्रोन्स और दूसरे हथियार रीलोकेट भी किए जा रहे हैं। अब इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि ईरान की इसी सैन्य मूवमेंट को लेकर बड़ी जंग की तैयारी के बारे में सवाल करें उससे पहले ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस जहां अब्दान और यहां पर 92वीं आर्म ब्रिगेड टैंक्स के साथ तैनाती को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है, वो है देशफुल, और यहां सेना के परिवारों को अब वहदाती एयरबेस को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बंदर अब्बास, जहां शहीद रेज़ई पोर्ट से कमर्शियल शिप हटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और उर्मिया, जहां अंडरग्राउंड बेस से मिसाइलों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। एक और बड़ी बात जो शिराज को लेकर है, उसके मुताबिक इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री और पुलिस स्टेशन के साथ साथ सिक्योरिटी साइट्स भी खाली कराए गए हैं। इसके अलावा कुर्द सिटी, जहां गैस स्टेशन और स्टोरेज को खाली कराया जा रहा है, और खलखल एक और लोकेशन जहां एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर्स भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब अशोक सर ये समझाइए, जहां अभी तक ये साफ था कि अमेरिका जिस स्तर पर हमले कर रहा था उसमें वो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के साथ साथ उन आइलैंड्स को टारगेट कर रहा था जहां से ईरान ऑपरेट करता है। सर मेरा यह सवाल है, अगर फुल स्केल वॉर की तैयारी दोनों स्तर पर है तो ईरान की इस मूवमेंट का क्या मतलब निकाला जा सके? ईरान वैसे ही अंडरग्राउंड अपने आप को सेव कर चुका था, जहां तक अमेरिका के लिए पहुंचना मुश्किल, वहीं अब इस मूवमेंट का मतलब क्या है फिर? जी देखिए, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरे विचार से इसका जवाब वही होगा जो पहले मैंने देने का प्रयत्न किया था और जो हमारे दो और पैनलिस्ट ने भी वही बात कही है। देखिए, ये जो भी उनके आपने कहा है एडवाइज़र हैं, मुश्तबा खमीनी के एडवाइज़र हैं या और आईआरजीसी के कमांडर हैं, ये धमकियां दे रहे हैं जो हम उनका अस्तित्व ख़त्म कर देंगे, अमेरिका का अस्तित्व ख़त्म कर देंगे, हमारे पास इतनी क्षमता है, हमारे पास इतनी मिसाइल्स हैं वगैरह। परंतु देखिए, अभी तक जो वो टारगेट्स कर रहे हैं, जिसे कहा जाए वो सिटिंग डक टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो कि बिल्कुल जैसे सभी कहते रहे हैं, एक्सपर्ट्स एनालिस्ट कहते रहे हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, वहाँ पर उन्होंने उसके ऊपर छोटे से कुछ हवाई जहाज अपने ड्रोन्स वगैरह लगा दिए तो एकदम ठप हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेंस कोई नहीं करेगा। दूसरी बात है, वहाँ पर सुरभि, जो भी वो अटैक्स कर रहे हैं वो इन गल्फ स्टेट्स के ऊपर कर रहे हैं जो कि जिनके पास ऐसी क्षमता नहीं है, वो नहीं चाहते। जो उनका जो बिजनेस मॉडल बना है, जो हमने इतने सालों में जो बनाया है, जो हम सिक्योरिटी है, शांति है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है, वो वाला हम अपना बिजनेस मॉडल ख़त्म करें। तो देखिए उनके परंतु वो अमेरिका डायरेक्टली उनके जो नेवल वेसल्स हैं वहाँ पर, या इजराइल के ऊपर आपने देखा होगा पिछले कुछ सप्ताह में उन्होंने बिल्कुल अटैक नहीं किया है। तो इसीलिए वो सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करके चाहते हैं जो अपना ऑब्जेक्टिव है वो पाया जाए। परंतु ये सब होते हुए वो ये नहीं चाहते जो उनकी जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जैसे आपने बंदर अब्बास का बोला, जैसे आपने उर्मिया का बोला, तो इसीलिए वो ये प्रयास कर रहे हैं जो इनको तो हम बचा कर रखें। जैसे अमेरिका ने अपने यहाँ पर लोगों को कहा है जो आप निकल जाइए, तो अपने सॉफ्ट टारगेट्स, अपनी वल्नरेबिलिटीज को वो कम करना चाहते हैं, परंतु फिर भी बातें वो बहुत कर रहे हैं जो हम सब कुछ एकदम ऑल आउट वॉर में अमेरिका को हम एकदम खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमको नैरेटिव और रियलिटी में, इसमें दोनों में फर्क देखना होगा, और ये फर्क हमको इसी से मालूम चल जाता है जो कह क्या रहे हैं और कर